हेलो गाइस। पार्ट के स्टार्ट में जांग रिंग मास्टर से कहती है, तुमने मुझे अपनी असल पहचान क्यों नहीं बताई। रिंग मास्टर कहता है, मेरे फादर को गोल्ड वाटर फिरके ने मार दिया और मैं सिल्वर एंटियर्स पर कब्जा करने के लिए नियांग में आया। मेरे फादर ने जो फिरका बनाया था उसकी हिफाजत के लिए मुझे गोल्ड लीडर बनना पड़ा। एक लड़ाई में मुझे चोट लग गई और तब मेरी मुलाकात तुमसे हुई। सिर्फ तुम ही मेरी दोस्त बनी। मैं तुमसे मिलने के बाद दोबारा स्माइल करने लगा। तुम मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, मगर तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती। जांग कहती है, ऐसा क्यों कह रहे हो। मैंने ये सब इसलिए छुपाया क्योंकि मैं अपने दोनों दोस्तों को मुश्किल में नहीं डालना चाहती। मास्टर कहता है, मैं खुशी से तुम्हारे लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता हूँ। जांग कहती है, बस करो। मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, समझ गए। नेक्स्ट सीन में जांग और जंग मास्टर मिस्टर कियांग की बेटियों से मिलते हैं और उनसे केस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हैं। जांग जंग मास्टर को भी बताती है, मेरे पेरेंट्स को मारने वाले शख्स का ताल्लुक भी इससे हो सकता है। जंग मास्टर कहता है, मैं मुजरिम को तलाश करने में मदद करूंगा। तभी वहाँ जांग की फ्रेंड भी आ जाती है। जांग उसको बताती है कि जंग मास्टर को सब पता है, मैंने इसको अपनी पहचान बता दी है। उसकी फ्रेंड कहती है, इसने गोश्त मार्केट में भी तुम्हारे बारे में पूछा था। ये जंग मास्टर है, इस पर ट्रस्ट ना करो। जांग कहती है, फिक्र ना करो, चलो आज हम ड्रिंक करते हैं। जंग मास्टर जांग की फ्रेंड को इशारे से उनके साथ आने को मना करता है, मगर जांग की फ्रेंड कहती है, तुम क्या इशारे कर रहे हो। मुझे जांग ने साथ आने को कहा है, मैं तो ज़रूर तुम लोगों के साथ जाऊंगी। फिर वो होटल में ड्रिंक करते हैं। नेक्स्ट सीन में पिंजू और बाकी सब केस के बारे में डिस्कस करते हैं। पिंजू जांग के वहाँ न होने पर परेशान होता है। मिस्टर लिू कहता है, हम उनको तलाश करने चले जाते हैं। पिंजू कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप अकाउंटिंग ऑफिस के ऑफिसर्स हैं, चिंगवान फैमिली के सर्वेंट्स नहीं हैं। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सब सोचते हैं, पहले तो मिस्टर पिंजू मिस चिनवांजी के साथ ठीक थे, अब क्या हुआ है। रजिस्ट्रार कहता है, तुम सब अभी समझे नहीं। असल में मिस्टर पिंजू खुद को मिस चिनवांजी से दूर कर रहे हैं क्योंकि यंग मास्टर ने अपने प्यार का इकरार जो किया है। नेक्स्ट सीन में पिंजू फाइल को स्टडी कर रहा होता है तो जी आकर उसे बताता है, मैंने मिस चिनवांजी पर नज़र रखी, मगर अंधेरे के बाद वो रिवर के किनारे चली गई। इसके बाद वो पता नहीं कहाँ चली गई हैं। मैंने इनको बहुत तलाश किया मगर वो मुझे नहीं मिली। पिंजू परेशान होता है। तभी एक शख्स की बॉडी को वहाँ पर अकाउंटिंग ऑफिस लाया जाता है जो रिवर के किनारे मिली। सब समझते हैं उस लड़के को बुरी वाइवर्ड ने मारा है। पिंजू बहुत ज़्यादा परेशान होता है और जांग को तलाश करने के लिए मिस्टर लियू से कहता है और खुद जांग को तलाश करने के लिए सिल्वर एंड टेरेस जाने लगता है। तभी जांग और जक मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं। वो बहुत खुश होते हैं। जंग मास्टर वहाँ से चला जाता है। पिंजू सब लोगों को भी वहाँ से जाने को कहता है। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। पिंजू कहता है, तुमने ड्रिंक की है। जांग कहती है, बस थोड़ी सी, मगर मैंने केस के रिलेटेड अपना सारा काम किया है। वो उसे इंफॉर्मेशन दिखाती है। वो इंफॉर्मेशन दिखाते हुए पिंजू से टकराती है जिससे पिंजू की चोट में पेन होने लगती है। सर्वेंट उसे संभालती है। पिंजू कहता है, रिंग मास्टर तुम्हारी इतनी केयर करने वाला शख्स है, तुम यहाँ मर्जी जा सकती हो, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं हो रही थी। पिंजू ये कहकर वहाँ से चला जाता है। पिंजू के जाने के बाद यहाँ की सर्वेंट उसे बताती है,
मुझे पता चला मिस्टर फिंजो ने री को आप पर नज़र रखने को कहा था ताकि आपको कोई नुकसान न पहुंचे। और जब रिवर के किनारे एक लड़के की बॉडी मिली तो मिस्टर फिंजो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सबको आपको तलाश करने को कहा, यहाँ तक कि वो खुद आपको तलाश करने के लिए सिल्वर इन टेरेस जाने लगे थे। जहाँ खुश होकर कहती है, वाकई जहाँ को बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में पिंजू की चोट में पेन हो रही होती है। वो कहता है, जब चिनवांजी मेरे आसपास होती है कुछ अच्छा नहीं होता। जी कहता है, वो इतनी भी बुरी नहीं है। पिंजू हैरानी से कहता है, तुम तो उसे पसंद नहीं करते थे, तुमने कब से उसकी तरफदारी करना स्टार्ट कर दी। जी कहता है, पता नहीं, पहले वो बुरी लगती थी, अब वो अच्छी लगती हैं। पिंजू अपने मन में कहता है, कोई इतने कम टाइम में इतना कैसे बदल सकता है। नेक्स्ट सीन में मियांग में रहने वाले लोगों को रिवर के किनारे मिलने वाली लड़के की बॉडी का पता चल जाता है। वो सब समझते हैं कि उस लड़के को बुरी वाइवर्न ने मारा है। नेक्स्ट सीन में पिंजू केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिख रहा होता है। उसे चोट में पेन होने की वजह से लिखा नहीं जा रहा होता। जांग ये देखकर परेशान होती है। पिंजू कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जांग कहती है, आप क्या लिख रहे हैं, मैं लिख देती हूँ। पिंजू मना करता है, मगर जांग जबरदस्ती पेन पकड़कर इंफॉर्मेशन लिखने लगती है। फिर पिंजू उसे बताते रहता है, जांग लिखती रहती है। इंफॉर्मेशन लिखने के बाद मिस्टर लिू भागते हुए आकर बताता है कि हम सब मुश्किल में हैं, आप बाहर जाकर खुद देख लें। वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो यहाँ के लोग वहाँ होते हैं। वो पिंजू से लाइटन फेस्टिवल केस को बंद करने की रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो बुरी वाइवर्न के गुस्से से बच जाए। इंसान भी बॉडी का मुआयना करने के बाद यही बताता है कि ये सब बुरी वाइवर्न ने किया है। पिंजू जांग को बॉडी का मुआयना करने को कहता है। जांग बॉडी का मुआयना करती है और पिंजू को बताती है, किसी ने इस लड़के की चोट को ऐसा दिखाया है कि सब ये समझे कि इसे किसी बुरी वाइवर्न ने मारा है। पिंजू और जांग समझ जाते हैं कि कोई नहीं चाहता कि इस केस की छानबीन हो। पिंजू कहता है, किसी ने हम पर नज़र रखी हुई है। वो बाहर आते हैं, सब इस केस को रोकने की रिक्वेस्ट करते हैं। पिंजू कहता है, आप सबकी बात में दम तो है। जांग फौरन पिंजू की तरफ देखती है, ये क्या कह रहा है। पिंजू कहता है, मुझे अब केस की छानबीन नहीं करनी चाहिए, और आह बढ़कर चुप कर जाता है। जांग कहती है, आप सिसकियाँ क्यों ले रहे हैं। पिंजू कहता है, मैंने तो यहाँ के लोगों की हिफाजत करने का प्रॉमिस किया है, अब मैं पीछे हट रहा हूँ। क्या ये तो मुझे एक डिसरिस्पेक्टफुल आदमी नहीं बना देगा। अब मैं क्या करूँ, छानबीन करूँ या नहीं। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा करते हैं, मेरे पास 100 तांबे के सिक्के हैं, इसे ऊपर उछाल कर अगर हेड आता है तो मैं छानबीन करूँगा, वरना नहीं। जान सिक्के लेकर आती है और वो सिक्कों को ऊपर उछालती है तो हेड ही हर सिक्के में आता है। सब ये देखकर हैरान होते हैं। पिंजू कहता है, हेड आया है, अब इसका मतलब है कि मुझे छानबीन करनी चाहिए। मैं अब छानबीन करूँगा, इस बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा और मैं मुजरिम को पकड़ूंगा। सब लोग उसकी बात मान लेते हैं। जांग स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में सब केस के बारे में डिस्कस करते हैं। मिस्टर लियू और चिन सान अपने अपने पॉइंट्स बताते हैं, मगर जांग कहती है, मुजरिम के लिए लाइटिन फेस्टिवल अहम है। लास्ट ईयर लाइटिन फेस्टिवल के आसपास जितने भी केस हुए हैं उनको चेक करने से हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है।
मिस्टर लियू कहता है, लगता है मिस शिनवांजी को हमसे ज़्यादा पता है। इंसान कहता है, वो सिर्फ एक फीमेल है, वो कुछ नहीं जानती, वो बस मिस्टर फिंजो की नीयत का अंदाज़ा लगाने में अच्छी हैं। मिस्टर लियू कहता है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में जहाँ की सर्वेंट खाना बनाती है, जी वहाँ आकर उसकी हेल्प करवाता है। जहाँ की सर्वेंट को उसका हेल्प करवाना अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में जांग, पिंजू और सब लास्ट ईयर के केसेस को स्टडी करते हैं। फिर वो इकट्ठे खाना खाते हैं। पिंजू की चोट में पेन होने की वजह से खाना खाया नहीं जा रहा होता। जांग कहती है, मैं खाना खिलाऊं? पिंजू कहता है, मुझे भूख नहीं है। जांग कहती है, आपको खाना खाना पड़ेगा, वरना आपकी चोट ठीक नहीं होगी। क्या आप चाहते हो कि मैं आपकी देखभाल करती रहूं? पिंजू कहता है, इसका मेरी चोट से क्या ताल्लुक है? जांग जबरदस्ती उसको खाना खिलाती है। सब उनको देखते हैं। जांग की सर्वेंट जी को कहती है, देखो इन दोनों को, इनमें कितना प्यार है। जी कहता है, वाकई? सर्वेंट जी को कहती है, तुमको कुछ नहीं पता। जी भी पिंजू और जांग को देखने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में सब केस के बारे में डिस्कस करते हैं। तभी पिंजू को कोई सर्वेंट आकर बताता है कि मिस्टर पिंजू जंग मास्टर आए हैं। मिस्टर लियू और चिन सान एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और जांग पिंजू की तरफ देखती है। और यहीं पर ये पार्ट फिनिश हो जाता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए और भी ड्रामों की एक्सप्लेनेशन करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।